अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली हमदा और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आपको आज हम के बारे में बताएंगे और किन्नू की प्रोसेसिंग का तरीका बताएंगे। सबसे पहला मरहला कटाई का आता है। सबसे पहले मरहले में किन्नू को बागात से कटाई करके फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके लिए स्पेशल वर्कर मुल्तान से बुलाए जाते हैं जो कि किन्नू की कटाई में माहिर होते हैं। थैले भर जाने के बाद इनको प्लास्टिक की टोकरियों में भरा जाता है। कटाई के बाद इनको बागात में एक जगह पे जोड़ा जाता है और वहां पर इनकी छांटी की जाती है। किन्नू को एक स्पेशल कैंची से काटा जाता है। कटाई मुकम्मल होने के बाद फिर इनको बाग से बाहर एक कोने में जमा किया जाता है। जहाँ पे एक स्पेशल प्लेटफॉर्म यानी कि एक अड्डा बनाया जाता है जहाँ पे कुछ वर्कर मिल के किन्नू की सॉर्टिंग करते हैं यानी कि किन्नू की छांटी करते हैं और ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड माल को अलहदा करते हैं। बी ग्रेड माल पे घास वगैरह लगाई जाती है ताकि उनकी निशानदेही की जा सके। छांटी के बाद किन्नू के टापों का वजन किया जाता है। एक टापे का वजन लगभग 22 किलोग्राम होता है। फिर इनको एक स्पेशल कतार में जोड़ा जाता है। किन्नू की कटाई का ये अमल बड़ा दिलचस्प लगता है। किन्नू का रेट इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2500 रुपये मन निकाला गया है। लेकिन 2500 रुपये मन ए ग्रेड किन्नू का है।
सर्दी में किन्नू खाने का अपना ही मज़ा है। अमूमन बाग के मालिक किन्नू को 1800 रुपये मन में फ़रोख्त करते हैं, जिनमें ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड शामिल होता है। हर फैक्ट्री का अपना ही रेट होता है। हर फैक्ट्री ने मुख्तलिफ रेट्स पर मालकान से बाग ख़रीदा होता है और इनकी शराइत मुख्तलिफ होती हैं। किन्नू की कटाई के बाद इसको फैक्ट्री में ले जाया जाए। तो चलिए अल-फज़ल इंटरप्राइजेज में हम किन्नू की प्रोसेसिंग को देखते हैं, जो कि बलवाल में बड़ी मशहूर किन्नू की फैक्ट्री है। अल-फज़ल किन्नू फैक्ट्री जदीद स्टैंडर्ड पे बनाई गई है। इसमें वर्कर के नमाज पढ़ने के लिए भी जगह बनाई गई है। जब हम प्लांट पे पहुंचे तो प्लांट बंद था। फिर जानदेब साहब ने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे प्लांट चलवाया। तमाम लाइट्स बंद थी, सिर्फ हाथ लाइट चल रही थी। अभी रेस्ट का वक्त है और तमाम वर्कर खाना खा रहे हैं। इसके बाद जो किन्नू फैक्ट्री में लाया जाता है उसको अनलोड करने का काम शुरू किया जाता है, यानी कि उन्हें व्हीकल से उतारा जाता है। इसके बाद इन किन्नू की टोकरियों को खाली किया जाता है और सारे माल को कन्वेयर के ऊपर फेंका जाता है। ये कन्वेयर बड़ी दिलचस्प हैं, जो कि किन्नू की सफाई का काम भी करती हैं। ये रोलिंग कन्वेयर्स होती हैं, जिन पर से किन्नू रोल करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चलता जाता है। कन्वेयर पर किन्नू की छांटी का काम भी किया जाता है, यानी कि गलती से अगर कोई ख़राब दाना आ जाए तो उनको अलहदा किया जाता है। फैक्ट्री में भी एक दफ़ा छांटी की जाती है। इसके बाद किन्नू को पानी के शावर के ज़रिए साफ किया जाता है और इनसे मिट्टी वगैरह उतारी जाती है। ब्रश वाली कन्वेयर इनसे मिट्टी को उतार देती है। इसके बाद किन्नू पॉलिश होने के लिए वैक्स प्लांट की तरफ चलता जाता है।
उम्मीद है आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आएगा। इस वैक्स प्लांट से निकलने के बाद किन्नू साइजर मशीन की तरफ बढ़ता है, जिससे बड़े साइज का किन्नू और छोटे साइज का किन्नू अलग होता जाता है। छोटे साइज का किन्नू अमूमन रशिया या इंडोनेशिया वगैरह में एक्सपोर्ट किया जाता है। रशिया छोटे साइज का किन्नू खाना पसंद करता है। इसके बाद किन्नू एक टेबल पे पहुंचता है, जिसकी दूसरी जानिब वर्कर बैठे होते हैं जो कि इन्हें बॉटम कार्टन में पैक करते जाते हैं। किन्नू को कार्टन में जोड़ना भी एक महारत है। सिर्फ खास वर्कर ही किन्नू को कार्टन में जोड़ सकते हैं। किन्नू को कार्टन में एक खास तरतीब में जोड़ा जाता है और उसके बाद एक शीट लगाई जाती है, सारा माल डैमेज ना हो। तमाम वर्कर एक कतार में बैठे होते हैं। जो वर्कर पहले नंबर पे बैठा होता है उसके पास बड़े साइज का किन्नू आता है। किन्नू को कार्टन में भरने का ये अमल बड़ा शानदार है। तमाम वर्कर बड़ी स्पीड के साथ किन्नू को कार्टन में भरते जाते हैं और कार्टन का डब्बा भी एक कन्वेयर के जरिए लटकता हुआ वर्कर के पास पहुंचता रहता है। जो वर्कर सबसे एंड पे बैठा होता है उसके पास छोटे साइज का किन्नू होता है। किन्नू की ये कन्वेयर बड़ी शानदार है। ये नज़ारा बड़ा ही दिलकश नज़र आता है। अल फजल का ये प्लांट बड़ा ही शानदार है।
किन्नू का ये हाल बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। इसमें हाथ सफाई का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद किन्नू के कार्टन के ऊपरी तह पर स्टिकर लगाने का काम छोटी लेबर सरंजाम देती है, जो कि अपने काम को बड़े आसान तरीके से सरंजाम देती है। स्टिकर लगाने के इवज़ को एक खास मुआवजा दिया जाता है। इसके बाद हम लेबर के चेयरमैन से कुछ बातचीत करते हैं। इनसे इनके माली हालात के बारे में पूछते हैं और इनका कहना था कि ये ठेके पे यहाँ पे आते हैं और 20 रुपये एक कार्टन भरने का फैक्ट्री से ये वसूल करते हैं। इनका कहना था कि ये हर साल इस फैक्ट्री में काम के लिए मुल्तान से तशरीफ़ लाते हैं। इसके बाद कार्टन पे टॉप वाला हिस्सा लगाया जाता है, जिसको कार्टन का टॉप कहा जाता है, जो कि महसूस तरीके से प्रिंट किया होता है। इसके बाद कार्टन के टॉप बॉटम को पतरी लगाने का काम किया जाता है, जो कि सेमी ऑटो मशीन के ज़रिए सरंजाम दिया जाता है। पतरी लगाने के बाद कार्टन को पैलेटाइज किया जाता है, जिसको एक महसूस अंदाज से एक पैलेट पर जोड़ा जाता है। किन्नू को जोड़ने के बाद इसको स्टोर में लेके जाया जाता है और एक खास मुद्दत के लिए इसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। जैसे ही कंटेनर फैक्ट्री में आता है तो कंटेनर का लोडिंग का काम शुरू किया जाता है। एक कंटेनर में तकरीबन 2700 कार्टन। इसके बाद ये कार्टन एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। कंटेनर अब पोर्ट कासम पर
चला जाएगा, जो कि कराची की मशहूर बंदरगाह है। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।